सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आजकल चल रही है दिवाली की सफाई। दिवाली की सफाई मतलब पूरे घर की सफाई। वैसे घर लगभग छोटा भी लगेगा, लेकिन दिवाली के टाइम पे तो साफ करते 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 हालत ख़राब हो जाएगी। इतनी धूल आ रही थी ना बाहर से, तो मैंने सफाई करते करते धूप भी ऐसी आ रही थी बाहर से, तो खिड़कियाँ बंद है फिर भी ऐसी धूप लगी ना बाहर से, बिल्कुल तेज़ सी धूप आ रही थी। और दिवाली का 1 महीना पहले से लगभग हो जाती सफाई और साफ। मैंने कहा पहले खिड़की से स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि खिड़की के पर्दे निकाले तो फिर खिड़की साफ करने में आसानी हो जाती है। तो इसीलिए मैं साथ साथ ही पर्दे तो धो दिए थे और गीला कपड़ा करके मैं साफ कर देती हूँ, क्योंकि उसमें इतनी धूल आ रही थी। तो फिर मैंने खिड़की खोलो, पूरा से साफ करो। अपनी सीढ़ियाँ इतनी आ रही थी नहीं, बाहर से पीछे घास था तो घास की वजह से सीढ़ियाँ भी आ रही थी, तो मैंने कहा फटाफट साफ करना होगा। और इन दिनों तो जैसे गाँव में घास कटाई होती है सोच का, तो हमारे यहाँ का सफाई ऐसी एक ही चीज़ होता है, लगभग उतना ही टाइम हमें भी लगता है, पूरा दिन करते हैं साफ। तो ये पहले मैंने लाइन डाली थी सफ़ेद सीढ़ियाँ आती करके, तो लाइन को मैंने साफ कर देती हूँ करके। तो एक खिड़की मेरी हो गई थी फिनिशिंग, तो मैंने कहा अब मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। एक काम तो लगभग पूरा हो गया था, फिर मैंने कहा अब आता है दरवाजे का नंबर, तो फिर मैंने कहा दरवाजा साफ कर देती हूँ। ये खुल ही रहा था, मैं कोशिश कर रही थी कि खुले, बट ये खुल ही रहा था, इतना बंद हो रखा था। तब तक मैं साफ करते करते बाहर आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा कौन है बाहर करके, फिर वैसे बात कर रही थी। और फिर वापस से मैंने कहा इसके पीछे से कली सी दब गई थी, तो मैं उसको देख रही थी, तो वहाँ से मैंने कहा साफ कर लेती हूँ फटाफट से। और एक घंटा जैसे एक दरवाजे में लगेगा, क्योंकि इतना धूल बैठा हुआ था ना, वैसे दिखता नहीं है, जब साफ करने लगो तो फिर दिखता है। हमारे यहाँ तो थोड़ा दिखता भी है ना, फिर भी अपने हिसाब से यहाँ पर तो ऐसा लगे जैसे गर्दन अटक गई हूँ। तो फिर मेरा दरवाजा भी मैंने ऊपर वाला कोना पहले से जाकर साफ कर लिया था, फिर मैंने कहा चेयर हटा के थोड़ी सी को साफ कर लेती हूँ मैं। तो हर एक खिड़की हर एक दरवाजे में इतना टाइम लगा मेरे को, तो मैंने कहा ज़्यादा तो सभी निकाल थोड़ा करके बनाती हूँ खिड़की और एक दरवाजे का। सो खोलना भी था उसे, क्योंकि खुल नहीं रहा था ऊपर से। एक ही खुद सफाई हो रही है, दिवाली की सफाई और घास कटाई में देखो क्या अंदर, इसमें भी उतना ही टाइम लगता है। इतनी मेहनत दरवाजे में करनी पड़ रही है। वैसे करना ही चाहिए, साल में एक बार तो सफाई तो सही है, दिवाली के बहाने से घर की सफाई हो जाती है पूरी अच्छे से। बट यहाँ पे क्या है ना, एक चीज़ है कि अभी सफाई करेंगे फिर थोड़ी देर में धान कटाई होगी यहाँ पे भी। तो दरवाजा मेरा हो चुका है फिनिशिंग। अब आता है पंखे का नंबर। पंखा था मेरी हाइट से बहुत हाइट में था, फिर मेरे को वहाँ पहुँचने के लिए सीढ़ी लानी पड़ती। फिर मैंने कहा अभी मैं सीढ़ी लाती ऐसे इसी काम चलाती हूँ। मैंने गीला कपड़ा करके मैंने फटाफट से पंखे की सफाई चल रही थी मेरे लगभग, इतना ही रहा था ना, मेरे को दिक्कत हो रही थी। मैं सोचती इस में सीढ़ी लाती और जल्दी से हो जाता करके, तो फिर भी मैंने जैसे तैसे कर ही दिया था। मैंने कहा नहीं है तो शॉर्ट मार्केट फिर ना साफ करते करते जिम के सामान देखे मैं हैरान होती। मैंने तुम लोगों ने पहले सारे जिम का सामान ऑनलाइन मंगाया, फिर घर में करा करके मैंने इस सामान का क्या करेंगे, अब ये सब छोड़ के अभी जिम जाने लगे, तो इस सामान का क्या करेंगे करके 20-20 किलो के वजन वाली 4 की साइड में डाल के कोने में, तो फिर मैं दिखा रही थी इतना सामान लेके ऐसे छोड़ रखा करके। अभी तो इसमें कम है और भी खास में सामान। तो फिर से मैंने उस कमरे की खिड़की तो हो गई थी, अब मैं इस कमरे का मैंने खिड़की पहले कर दी थी, तो फिर मैंने कहा तब तक पर्दे भी धो रखे थे, पर्दे सूख गए थे। फिर मैंने कहा पर्दे को मैं से निकाल लेती हूँ, तब तक पर्दे भी इतने लंबे लगाते हैं ना, अभी लगता है कि इससे अच्छा भाई थोड़ा छोटे से लगाए, छोटी खिड़कियों में साइड में कम करे होते तो साइड आधी दबे रहेंगे साइड में और अलग से, तो फिर इसमें लग जाता है ना टाइम, तो सही बोले। इतने भारी भी होते रहे करते रोते ऐसा लगता है इनको धोने के रखते रहते, ऐसा लगता है कि भाई घास कटाई सही इससे अच्छा करके, पर वो भी करते करते आदत से वही जाती। और एक छूट गया था मेरा साइड से लगाना, तो मैंने इसको लगा लेती हूँ। हाइट पे है तो इसलिए उसको चलना पड़ा था मजे पे, तो मैंने कहा तब तक मैं पर्दे की अच्छे से निकाल लेती हूँ साइड से भी। मेरा एक खिड़की काम डन हो चुका था, तो मैंने कहा अभी खिड़की और दरवाजे काम तो हो गया है, बिस्तर धूप में डाल के आते करके। फिर अंकुश और सुनीता बिस्तर धूप में कपड़े लेके गए थे, कुछ रह भी गए थे, और वापस फिर शाम को सुखा के मैंने लेके आ जाओ कपड़े करके लेके आ गया था कपड़े दोनों। तो अब मैं कपड़े रख रही थी, इतने सारे कपड़े करके सर्दी के कपड़े। एक बार बरसात की बात, इस बार तो ऐसा होगा बरसात की बात का और दिवाली के कपड़े की बात सुखाने को, वैसे एक बार सुखाते लोग 2 बार सुखा लेते हैं। तो फिर मेरे कपड़े भी बेड के अंदर मैंने रख दिए थे, एक ही वहाँ बस चल रही थी साइड में, गद्दों के ऊपर लेटा हुआ था। मैं बोली थी तू बड़ा हो गया अभी ऐसे मत खेल करके, तो फिर आ गए थे हम लोग दूसरे बेड पे, और वहाँ पे सामान ऐसे पड़ा था, उन दोनों की अलग से मस्त चली थी। उसको कुछ कपड़े मिले साड़ी के, तो ऐसे ही करता है, कुछ भी कपड़े निकालते कुछ सब कुछ पहन लेगा, मतलब अभी तो एक ही उड़ी पहनी है, फिर उससे जिम से मतलब बैग मिल गया, बैग डाल फिर इतना बड़ा हो गया शरारत ऐसे ना, छोटे बच्चे की तरह करता है। जो कुछ मिलेगा उसको उससे खेलने लग जाएगा, कपड़े करेंगे तो पहनने लग जाएगा। और इसमें टोपी भी ना, इसकी स्कूल की टोपी जगह से मतलब 4th क्लास में था कुछ की, तो गायब करके आता था सामान ना, मैंने नाम लिखा था अंकुश करके, ताकि कहीं गायब भी होगी तो इसके नाम से ले जाएगी करके। पहले सारा में नाम लिख के भेजना पड़ता है इसकी, हर एक चीज़ में नाम लिख के भेजना पड़ता है, गायब हो जाएगी तो फिर मेरी करके ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैंने सारी साड़ी के कपड़े रख लिए थे अच्छे बेड में। तो फिर दूसरे वाला बेड खाली कर दिया, अंदर मैंने इसके अंदर भी कहाँ से लगा था, पूरा बंद बेड है सब, मतलब चारों तरफ से बंद है, धोके कपड़े रखते हैं फिर भी धूल से जाती है। तो बेड के अंदर की सफाई मेरी देखो निकला, अभी चारों तरफ से बंद रहता है, फिर वापस से कुछ छोड़ गए थे कपड़े, ये दोनों कपड़े लेके फिर जिम हो जाता है, मेरी बॉडी का दिखाने लग जाता है। वहाँ से लेके कपड़े यहाँ बिखेर दिए पूरे लोग में, तभी मैं बोली थी अपने कपड़ों का क्या करेंगे भाई, तूने इधर डाल दिया ताकि दूसरे वाले कपड़े में दिखाती मैं वहाँ डाल के आ जा करके, और इसको मस्ती चाहिए रहती है हर टाइम, और अब इसको इन कपड़ों से खेलना है। मतलब तब मेरा यहाँ काम बिखेरा पड़ा था, सारे पूरे घर में बिखेरा पड़ा था। जब कपड़े सुखाने होते थे, इस वाले का कंप्लीट हो चुका है, इस वाली बेड में जितने रखने थे, तो मैं बोली थी ये वाली भी दूसरे वाले पर फटाफट रखूँगी दोनों से। तो अभी हेल्प भी करा तुमने खूब सारी, ऐसा नहीं कि बेड कपड़े पे लाना सुखाने में कोई काम हुआ, मेरा तो रखना हुआ बेड के अंदर और वहाँ से निकालना हुआ, वो फोल्ड करा उससे मार के डाला। अब ये भी कुछ करके आएगा उसके पीछे, और इसने चलो ध्यान नहीं दिया अभी उसके, नहीं तो फिर पीछे पड़ जाता है। अभी वो आएगा फिर वहाँ पर भी रख रहा है, अच्छे से जाता है ना कपड़े, वापस से ये मार रहा है उसको, ये होता नहीं है इन चीज़ों से। अब इसका भी निशाना बना के वो करने का ऐसा ही रहा है।
इतने ध्यान से कर रहा है। मैं कह रही थी तेरा काम ऐसे कि बैग को फोल्ड करके बैग में डालना है करके, तो दूसरा वहाँ बैठ कर कपड़े रखा था। मेरा अलग ही काम चल रहा था और दोनों ने पंखे के साफ करे, ये पर्दे उस तरफ के पर्दे लगाए, खूब काम करा। वैसे दोनों ने टैंकी साफ करी। मैं टैंकी नहीं बनाई इस बार क्योंकि तीनों लगे हुए थे, तो एक भी ऐसा नहीं था जो वीडियो बना पाए करके, तो इसलिए हम लोग का चल रहा था। अब उसने देन फोल्ड करके मेरी, तो फिर मैंने देख रही थी उसने करा, इसने करके साइड में लगा दी थी। और इसका काम था कि बैग को अच्छे से बैग में डालना है, कैसे मतलब डालना है करके। तो मैं देख रही थी इसने अच्छे से रखा था कपड़े सारे। तो मैं बोली अभी तो बहुत सारे थोड़ी जगह बनाने करके, ये एक्स्ट्रा कुशन बनाई थी मैंने पहले घर में ही, तो इनसे खाली अब जगह गिरती है। इतने भारी घर में पुरानी लगाई थी, उसकी बनाई थी मैंने काले वाली कुशन घर में, तो असली निकाली नहीं, ऐसे रखे पड़े हैं। तो ये इसको मैंने कहा तू पैक कर लिया। अब इसने ना सिर्फ बैग के अंदर घुस गया पूरा, तो बाहर से गद्दे भी ला रहा था, सुमित गद्दे ला रहा था बाहर से। तो तब तक इसके यहाँ लगी चल रहा था, वो भी दो एक साल रहा था। मैं कहती हूँ इससे बोली तू रहने करके, तो फिर मैं चली गई फिलहाल। तो करने इसकी हालत से मस्ती खत्म ही नहीं होती इसकी, तो दो बैग गद्दे साथ साथ ला रहा था। मैंने इसमें डाल दो वही करके दिखा रही थी, क्योंकि मतलब फिर इन दोनों का ये कपड़े वाला काम पूरा हो गया। फिर दोनों पर्दे लगा रहे थे, इतने अच्छे लगा रहे थे, एक में लगे आधा आधा काम। फिर उन्होंने मतलब इस बार अच्छे से कि उसका भी पता ही नहीं करा, तो करा काम, दोनों पर्दे लगा दी और मेरा अलग चल रहा था। मैं बोली थी मैं भी काम कर रही थी भाई, मेरे फ़ोन ये करके, तो मैंने भी थोड़ा सा पर्दे में हेल्प करी इस वाली रूम की, क्योंकि मैंने दूसरे वाली रूम में लगाए थे, तो मैंने काम भी लगा दी थी थोड़ा सा, सारा सामान बिखेरा करके दिखा रहा था। तो मैं बोली कि मैं भी करती हूँ, काम करके बता रही थी। एक से वेट कर रहा था, जल्दी दो भाई, मैं नीचे कर रहा हूँ करके, एक यहाँ बैठ के ऊपर के पर्दे लगा दिया, दूसरा दूसरी खिड़की में लगा रहा था, कुछ पर्दे लगा रहा था, उसमें बैठ के देख रहा था अब क्या करी भाई, ये काम तो हो गया, अब इसलिए वीडियो बना रही करके। मैंने कहा अभी बना मतलब इतने काम करके बैठा हुआ था और करना जैसे। फिर मैं चली गई ऊपर स्टोर में, स्टोर में पहले मंदिर का कमरा था, आजकल हमने स्टोर बनाया, तो नीचे वो सामान रखा है। फिर मैंने इसकी सफाई करनी थी उस दिन, तो फिर साइड ये वाली सफाई चल रही थी, फिर थोड़ा थोड़ा मतलब कटा रहा थोड़ा सा, पर सफाई इसमें पूरी ऐसे होता था ना, ये भी कहाँ भरा पड़ा इसका सामान, तो थोड़ा सा क्या तो सामान लगा के हो रही है सफाई। मैंने कहा चलो स्टोर की सफाई हो गई है, तो बाहर जो स्टोर से सामान निकालो, उसको निकालती मैं एक घड़े थे, कितना सामान स्टोर में, ये लहसुन था, ये सारा सामान स्टोर में फैला हुआ था। मेरे को छोटा था, बाकी बहुत सारा रखा हुआ, धनिया सुखाया था, प्लस मिर्ची राई और सब कुछ सुखाया था मैंने थोड़ा सा। कपड़े साइड से एक कब से बक्सा पड़ा हुआ था, इसको देख रही थी मैंने वापस से स्टोर का बनानी थी। मैंने सामान सेटिंग करने के बाद ऐसा लगा था, मैंने पहले का निकाला था, फिर मैंने चलो कर दिया थोड़ा बैठ के इधर अगल बगल भी कर